देखो लोग आ रहे हैं, रुकाएंगे, अगर रुक जाते हैं तो उनसे बात करेंगे। कैसे है? नमस्कार, क्या हाल है? तो पहले तो ये बताएं कि जो आपके विधायक हैं अजीत पाल, जानते, कभी सुना है नाम आपने? पता नहीं यार, हम बाहर के हैं। अच्छा, बाहर रहा थे। अपना कौन सा गांव है? हम जमुना पार के। जमुना पार के हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कर जाओ। इस क्षेत्र के लोगों से बात करनी है क्योंकि ये अजीत पाल का क्षेत्र है ना, ये विधायकी का चुनाव, इसलिए चल निकल। भैया रुकना यार। मेरा नाम रवि पाल है और मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ आपके यहाँ। अपना पहले गांव बताएं कौन सा है, क्योंकि ये तो हनुमापुर है। अनुआ। हनुमापुर कौन? ये गांव अनुआ 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 अनुआ। अनुआ। हाँ। और अपना कौन सा गांव है? मेरा गांव गोरी रतनपुर। गोरी। कौन सी विधानसभा है? सिकंदरा विधान। सिकंदरा। अच्छा, अजीत पाल पे हम आ जाते हैं, आपके विधायक हैं। तो बोली कैसे हैं नेता? वो नेता तो ठीक है, लेकिन हाँ। नेता जब से बने 2 बार चुनाव बन चुके, मेरे यहाँ नहीं आए, मेरे गांव में एक बार भी नहीं आए? एक बार नहीं आए, 2 बार विधानसभा बन चुके हैं। मेरे गांव एक गोरी रतनपुर पड़ता है। अभी बाढ़ में हम लोग पीड़ित थे, पानी में इतना डूब डूब कर अपना सामान इधर उधर कर रहे थे। ये हमारे बगल में जयसलपुर है, हाँ। कोई बेमई है, इधर वो आते जाते रहते, कैंप लगे रहे, सब सुविधा दी। हाँ। और हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं। लेखपाल आया, उसने बस झूठी सासी अपना वो कर दिया, फिर लौट के वो भी नहीं आया। डूब रहे कि रात में मर रहे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, जब 2022 का चुनाव हुआ, शायद आपको जानकारी ना हो, मैं आपको बता दूं, निकल जाएगा, आप खड़े रहो, मैं निकल जाएगा ना ये। तो निकल जाने दो। अच्छा, एक दो नेता और थे, एक तो प्रभाकर पांडे थे। हाँ हाँ। और एक लालजी थे। तीनों नेताओं की अगर तुलना करें तो कौन सा नेता बेहतर था और बेहतर है अभी? अभी बेहतर तो प्रभाकर पांडे था फैत में, जो छोटा मोटा कोई, अगर उसमें जातिवाद नहीं देखी जाती कि इस गांव में आता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं देखा जाता। क्योंकि तुम बड़े नेता हो और तुमको वो नेता ऐसा है कि कभी कोई दुख तकलीफ होता तो आदमी आता जाता है। इन्होंने बाढ़ में हमारे यहाँ, हमारा गांव यादव का है, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं की है। इन्हें आना चाहिए, विधानसभा में विधायक है। यानी कि जीत गए। आपको किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, लेकिन आना सब। तुम वोट मांगने नहीं आए हो तो वोट तुमको मिला हो या ना मिला हो, तुमको आना चाहिए गांव में। और तुमको तो एक समान देखना चाहिए, क्योंकि सिकंदरा में 2 बार विधानसभा रहे आप। पिताजी भी इनके रह चुके। पिताजी हाँ डेथ हो गई थी, उसके बाद ये बने थे। और इनको हमारे गांव में अभी 2 बार नहीं आए, एक भी बार भी नहीं आए, कभी आए नहीं है जी। अच्छा, अभी 3 नेता हैं अपने यहाँ पर, और 27 का चुनाव है। योगी जी और अखिलेश बाबू और मायावती जी। कौन सी सरकार आप देखना चाहते? क्योंकि आप भी एक युवा पीढ़ी है। हाँ, किसकी सरकार? मैं तो सरकार देखना चाहता हूँ जो रोजगार दे अपना अच्छा, और किसान भी संतुलन। हम लोग का 4 किलोमीटर हाड़ पड़ता है यहाँ पे, अभी गांव हमारा 5 किलोमीटर है यहाँ से। रात को वहाँ से आते हैं गायों के लिए, यहाँ रात भर डेरा डालते हैं। अभी सरकार से हमें कौन सा यहाँ पहुँच जाते हैं, घंटे भर के लिए पता चलता है 2 बीघा खेत चढ़ जाता है। ये सरकार से हमें कौन सा लाभ है? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हमने गौशाला जैसलपुर में बना दिया है, लेकिन गायों को कोई घेरता ही नहीं है। उसमें आकर रखते हैं, वो छोड़ देते हैं वो लोग। इतना हम परेशान है कि रात भर हमारे यहाँ बुजुर्ग यहीं बने रहते हैं, आना जाना रहता है रास्ते में। अच्छा, ऐसा भी तो कहा जाता है कि जब अखिलेश बाबू की सरकार आ जाती तो यादव लोग ज्यादा, क्योंकि ये जब लोग ही बोलते हैं, क्योंकि देखो सवाल है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के बारे में बात की जाए, बात सबसे की जाती है। क्या बात सही है? नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम कह रहे हैं कि चलो योगी जी की सरकार है, बाबा जी की, तो बाबा जी ऐसा थोड़ी कहीं आदमी थोड़ी मरवा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी भी सरकार, वो यादव की सरकार आएगी तो यादव, ये तो लोग बात कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई भी कहता, वो तो सत्ता पक्ष कहने लगता है, आदमी उसी की मानता है। छोटे छोटे 2 सवाल है क्योंकि समय भी हो गया है। पहला सवाल ये है कि अभी हम बात करें वर्तमान में, ऐसा कहा जा रहा है कि सवर्णों की सरकार है, ठाकरों की सरकार है, सही बात है ये? नहीं, कुछ थोड़ा सा सही है। कल मेरे यहाँ टंकी बन रही है, मेरे ट्रैक्टर लेके आ रहा था ठेकेदार, उसने साइड से खड़ा कर दिया, इसमें भाजपा का झंडा लगा था। अब उसने खड़ा कर दिया, जब बगल से गाड़ी निकल रही, तुमको नहीं चलाना आ रहा, थोड़ा तसल्ली कर लेते, उसने टक्कर मार दिया उसमें और शीशा फूट गया। अब वो ठेकेदार थोड़ा जानता था, बोले भैया आ जाओ इधर, तो हम लोग आए, हमने कहा भाई मान जाओ, गलती तुम्हारी, तुमने ठोक दी गाड़ी।
तो उसके बाद उन्होंने वहाँ चौकी में जाके रिपोर्ट कर दी, तो उसको बेचारे को पैसे देना पड़ा। हमारा कोई बात ही नहीं माने भाई यहाँ पे। अच्छा, लास्ट बात पे आ जाते हैं, क्योंकि आप एक मतदाता हैं, आप वोट भी डालते होंगे, जी, हर डालते हैं, चुनाव में डालते डालते हैं। हैं, डालते हैं। आपने शायद मायावती के में वोट ना डाला हो, या शायद क्योंकि उनकी बहुत पहले सरकार थी। पहले सरकार थी, ऐसा कुछ नहीं। जो धरातल में काम करेगा कोई भी, हम लोगों को ना अखिलेश देगा ना मायावती देगी खाने। हम मेहनत करेंगे तभी खाने को मिलेगा। अब पूरा सवाल सुने आप कि SC/ST एक्ट, जो लोग हमें बताते हैं कि मायावती की सरकार में SC/ST एक्ट ज़्यादा लगाए गए थे। लोग कुछ भी बात हो जाए, जैसे गांव में कुछ बात हो जाए छोटी मोटी, तो तुरंत क्या नाम है, जो क्या नाम दलित जो वर्ग है वो SC/ST एक्ट लगा देते थे। बस सही है? नहीं नहीं, ये लगाते थे, बोलते थे, लेकिन कहते सरकार तो पहले थी, लेकिन लोग भी समझ गए तो समय। अब तो बाबा जी की इतनी कड़ी सरकार है, फिर भी कदम पे कदम हो रहा है। देख रहे हो तुम रोज करने, फिर भी आदमी इतनी कड़ी शासन है, फिर भी आदमी नहीं पकड़। रोज कहीं मर्डर हो रहा, कहीं कुछ अपराध हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। परेशान तो इन लोग। अच्छा, लास्ट बात पे आ जाते, शायद आपको जानकारी। मान लिया जाए आपका एक खेत है, जी जी लोग जानना चाहते, जैसा मुझे बताया, जी। तो आप अपने खेत की मिट्टी नहीं उठा सकते हैं। अगर आपने उठाई तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ है, अभी है यहाँ पे। हाँ। मिट्टी उठाते हैं या फिर कुछ करते, पुराई उराई करते तो केस। अपने खेत की भी नहीं उठा सकते हैं? अपने ये तो नहीं उठा पा रहे हैं, क्या करें, डर है इतना, क्योंकि पकड़ जाएंगे वहाँ, फिर कौन भरेगा वरजाना उसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस पे आप अपना सवाल लिखें उत्तर प्रदेश को लेकर के, कि जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये बहमई वाली रोड है, बहमई, हाँ, गोरई और बहमई, ये रोड सिकंदरा को मिला देता है, और वो पीछे राजपुर को। हाँ, और जो अभी ये क्षेत्र जमुना का क्षेत्र है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और 3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं, पहले से पहले बसपा के भी रहे यहाँ पर। आपका सवाल हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर सवाल लिखें और विधानसभा का नाम लिखें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।